Once again, very good afternoon to all of you. Now, as you all know, in last class we have started 9M 2.3, that is रिमाइंडर थियरम एंड डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, राइट। तो मैंने आपको रिमाइंडर थियरम दिखाया था। नाउ वी आर हैविंग आफ्टर नो, मैंने आपको डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल दिखाया था, रिमाइंडर थियरम बाकी है। देन वी आर हैविंग फैक्टर थियरम एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। if all will go in our desired pattern or required pattern, then we will be able to complete this chapter by Saturday. And अगर Saturday chapter complete होता है, so be prepared, Sunday इस chapter की exam होगी। Okay, now so let us start our 9M 2.3। so किसी को कोई भी डाउट है 9M 2.3 इन क्लास एक्सरसाइज होमवर्क? Just type in chat box. Okay, I will again explain long division, don't worry. हाँ चलेगा हर, पर 2 अकाउंट से लॉगिन करके आप क्या कर रहे हो? 2 डिवाइस में कैसे सुनोगे एक साथ? ओके ओके, सो आई विल एक्सप्लेन। सो 9M 2.3 आपने कुछ होमवर्क नहीं किया है, और आपका गूगल क्लासरूम में भी कुछ चीजें आज एडिट होंगी, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। ओके, 23 स्टूडेंट्स ने भेजा है। व्हाट अबाउट रेस्ट? 70 स्टूडेंट्स ने नहीं भेजा। ऐसा नहीं चलेगा। फॉर्मूला बुक भी 27 ने भेजा है। रुको, आप सबके नेक्स्ट टाइम से नाम जाना शुरू होंगे ना, तभी सुधरोगे। ओके, नो इश्यू। हाँ, रिमाइंडर थ्योरम के कैसे होंगे? रिमाइंडर थ्योरम के तो आज कराऊंगा ना। नहीं, वहाँ हेली उसका आज सॉल्यूशन मिल जाएगा, डोंट वरी। हाँ यस, वास्तव वो नहीं किया था। सृष्टि SR is having doubt in IC question 7। हाँ बोलो अहद, यू आर अनम्यूटेड नाउ, बोलो। सर एक अकाउंट से सुनने के लिए, एक अकाउंट से बोलने के लिए सर, कंप्यूटर से बोल नहीं सकते। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। अच्छा, हाँ। सो यशस, यू आर नॉट सीइंग रिकॉर्डिंग एज वेल? क्या आप रिकॉर्डिंग भी नहीं देख रहे हो आफ्टर द क्लास? ओके, चलो तो शुरू करते हैं आपका 9M 2.3
that is division of polynomial and remainder theorem. Let me explain you this once again. एक बार देख लो अच्छे से वापस. अब डायरेक्ट आपको एग्जांपल देख के ही करा रहा हूँ. सो लास्ट टाइम मैंने आपको एनसीईआरटी का एग्जांपल कराया था. ओके, so let us see in class exercise level 1 question 1 first. Solve following using long division method. We have to divide 3x cube plus 2x square plus x plus 1 with x plus 1. ओके, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना. यस सर, ठीक है. चलो, दिस इज x plus 1, दिस इज 3x cube plus 2x square plus x plus 1. सो व्हाट इज द रूल ऑफ डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल? सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. चलो, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर है 3 2 1 0, isn't it? x to the power 3, x to the power 2, x to the power 1 and x to the power 0. In the same way यहाँ पे भी डिसेंडिंग ऑर्डर है x to the power 1 and x to the power 0. So our फर्स्ट स्टेप हो गया. सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो. फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर. सो 3x क्यूब बाई x. सो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कैंसिल, ये x स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस इज योर 3x स्क्वायर. अब मैं 3x स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. राइट, जो भी आपका आंसर है उसको यहाँ पे लिख देना है. इट इज योर फर्स्ट स्टेप ऑफ क्वेश्चन. फिर इन दोनों टर्म्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है. that I will tell you in the end of the class. Please have some patience. जो पढ़ाऊं उसके रिगार्डिंग ही पूछो अभी. 3x square into x, that will be your 3x cube. फिर 1 into 3x square, that will be your 3x square. Is it clear? चलो, इसके बाद आपका क्या था, इसी स्टेप के अंदर आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है. सो 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब 0, 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर. फिर बाकी सारी चीजें नीचे उतारो, प्लस x प्लस 1. अब यही सारी चीजों को हमें रिपीट करते जाना है. Okay, so here we are having x, here we are having minus x square. So minus x square by x, it will be minus x. So ये जो minus x मेरा क्वेश्चन आएगा वही यहाँ पे आएगा. So now minus x into x, minus x square, minus x into 1, minus x only. Okay, wait for some time. Let us see.
Now see here. So after this step, we are going to subtract it from here. That is, we are going to change this sign. Minus x square plus x square, 0. Plus x, that is 2x plus 1. Now here I am having x and here I am having 2x. So 2x by x is equal to 2. So I will put plus 2 over here. So 2 into x, that is 2x. 2 into 1, it is 2. Minus minus, it will be my 0. 1 minus 2 is minus 1. Is it clear? This is the first question of division. क्या इसमें कोई डाउट है? क्या अब डिवीजन क्लियर हुआ जो आपका पहले क्लियर नहीं हुआ था? ओके, चलो एक और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, डिवीजन को सीखेंगे. ओके, नहीं यशस ऐड नहीं किया है, हमने सब्ट्रैक्ट ही किया है. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो, इसलिए तो माइनस माइनस प्लस हुआ है. ओके, हमने साइन चेंज की है बस. ओके, हाँ, रिमाइंडर कैन बी 0 ऑल्सो. ओके, हियर आवर रिमाइंडर इज -1. चलो इसके बाद आपके क्वेश्चन 2, 3 एंड 4. तो क्वेश्चन 2 में आपको करा रहा हूँ, 3 एंड 4 आप होमवर्क में कर लेना. Let me write in the form of division format directly. So here they are asking to find division of 2x cube plus x square minus x plus 4 x square plus 2x minus 2. Okay. मिस्टर अहद, मैं आपको कितनी बार बोलूं कि इसका आंसर मैं आपको एंड में दूंगा कि 2.3 का होमवर्क कहाँ पे भेजना है. जब पूरे क्लास में अभी ये करा रहा हूं तो सिर्फ इसी के डाउट पूछो ना. डोंट इरिटेट अस. ठीक है, वन योर फोर्थ पार्ट जो है क्वेश्चन 1 का, अब कुछ स्टूडेंट्स को ट्राई करने देते हैं. सो वो अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा. नो विकास, रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है, राइट. पहले सारे एग्जांपल्स देखो फिर कंक्लूजन पे आओ. यशस, वो क्वेश्चन अभी मैंने रब कर दिया. सो आप क्या बोल रहे हो, -x² इक्वल टू -2x². वो क्वेश्चन में हमने क्या किया था, अब वो मुझे भी देखना पड़ेगा रिकॉर्डिंग में. ओके, इट वॉज -x² प्लस x². यशस, वहां पे आपका -x² था, उसके नीचे -x² था. अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इधर मैं माइनस लगाऊंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो ये -x² है और ये +x² है, इसकी साइन प्लस होगी तो -x² प्लस x² आपका 0 होगा. तो इज इट क्लियर? रिमाइंडर थ्योरम में समझाऊंगा ना साकिब, राइट.
रिमाइंडर थ्योरम में समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ना, प्लीज आगे मत जाओ, स्टेप बाय स्टेप जाओ। अभी जितना समझा रहा हूँ उतना ही समझो, और उसमें जो भी डाउट आ रहा है पूछो। ये सारी चीजें हम ऑब्जर्व करेंगे और यहाँ से हम एक कॉमन स्टेटमेंट निकालेंगे, वहां से हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। ओके, तो इसलिए समझो स्टेप बाय स्टेप। So here we are having 2x cube plus x square minus x plus 4, and we have to divide it with x square plus 2x minus 2. So let us do this step. So 2x cube by x square, this will be x square cancel हो जाएगा, we will be left with 2x. So चलो 2x को यहाँ पे रखते हैं हम। So अब 2x को ये पूरे हम डिविडेंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। So 2x into x square, 2x cube plus 2 to the 4x square minus 2 to the 4x। चलो अब ये माइनस माइनस प्लस, राइट, बिकॉज ऑलवेज हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो ऑलवेज साइन चेंज करनी है। सो 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब, माई आंसर विल बी 0, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, अब इसकी साइन क्या हो जाएगी, -4। सो प्लस 1 माइनस 4, दैट इज -3x स्क्वायर। आपको ये साइन को कंसिडर नहीं करनी है, अब आपको ये साइन को कंसिडर करनी है। सो -x प्लस 4x प्लस 3x, प्लस 4 नीचे आएगा, इट विल बी योर +4। इज इट क्लियर? चलो अब अगेन यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, -3x स्क्वायर, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, x स्क्वायर। सो नाउ माई क्वोशंट विल बी -3। So let us write that quotient over here, and we'll multiply all the dividend with this quotient. So -3 into x square, that is -3x square, minus plus minus, 3 to the 6x, minus minus plus 3 to the 6, plus plus minus. Now we will consider only these signs. So -3x square plus 3x square, 0. Plus 3x plus 6x, 9x. Plus 4 minus 6, -2. So is it clear? तो विकास आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ है? यहाँ पे आप बोल रहे थे रिमाइंडर क्या +1 -1 आएगा? नहीं, कुछ भी आ सकता है। देखो यहाँ पे आपका रिमाइंडर आया 9x - 2। So here my quotient is 2x - 3 and my remainder is 9x - 2. हाँ, गुड क्वेश्चन यशस, समझो। अब अगर मान लो आपकी पावर्स ऐसे दी गई है कि जिसमें आपका ये सीक्वेंस में नहीं है, दैट इज x क्यूब, x स्क्वायर, x टू द पावर 1, ठीक है। तो मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, पाई x टू द पावर पाई -3x क्यूब प्लस x, राइट। यहाँ पे क्या था, 3 2 1 0 2 1 0, राइट, x की पावर्स। यहाँ पे x की पावर है 5 3, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, समझो। सो इट इज 5x टू द पावर 5, इसके बाद क्या होना चाहिए, 4, तो विल ऐड 0x टू द पावर 4। 4 के बाद क्या होना चाहिए, क्यूब, क्यूब ऑलरेडी है। फिर x स्क्वायर है, नहीं है। फिर x, बस अब तो खत्म है, नाउ शॉर्टेड। इज इट क्लियर? नहीं, रिमाइंडर जो आएगा वही रख देना, उसको कोई फैक्टराइजेशन करना नहीं है विकास, ओके। 9x - 3 के केस में भी। नाउ इफ देयर आर टू टर्म्स ऑफ सेम पावर, अगर टू टर्म्स हैं सेम पावर की, सपोज 2x एंड 4x, तो उनको ऐड कर देंगे 6x, राइट। वो दोनों टर्म आपकी एक टर्म हो जाएंगी, मतलब दे आर लाइक टर्म्स, ओके। नहीं, अब इसके बाद कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा क्वेश्चन 2 में, ओके। द थिंग इज, जो भी x की पावर 5 के बाद आपका x टू द पावर 4 आना चाहिए, फिर x क्यूब आना चाहिए, फिर x स्क्वायर आना चाहिए, फिर x टू द पावर 1 आना चाहिए। क्वेश्चन में हमें x टू द पावर 5 दिया है, x क्यूब दिया है, x नहीं x दिया है।
x to the power 4 और x square नहीं दिया है. So what I am taking is 0 into x to the power 4, क्योंकि 0 into x to the power 4 वो एक्चुअली अल्टीमेटली होगा क्या 0. 0 into x square वो अल्टीमेटली होगा क्या 0, राइट. तो ये टर्म लेने से फायदा क्या होगा, मैं आगे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. वेरिएबल्स आर डिफरेंट, वो अभी हमारे टाइम इवन अभी 10th में भी नहीं है. सो वेरिएबल डिफरेंट वाला आप डायरेक्ट देखोगे 11th 12th में अभी आई. सो अभी इवन 9th और 10th आपको एक ही वेरिएबल वाला देखना है. ओके, पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल ओनली. आगे बढ़े तो यहां से जनरलाइज करें. अब रिमाइंडर थ्योरम देखें. ओके, इज इट क्लियर? ये चीज ध्यान रखना, ये काम आएगी. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. चलो, अब यहाँ से हम पहले जो हमने पॉलिनोमियल का डिवीजन किया उसको मैं एक जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूँ. वो जनरलाइज फॉर्म में लिखने के बाद हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम. So we'll see remainder theorem after writing this in generalized form. Okay. Now see here. अब अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है p of x, समझना भाई, जो मैं जनरलाइज करने जा रहा हूं अभी उसको समझो पहले. सपोज आई एम हैविंग वन पॉलिनोमियल p of x. I have to divide this polynomial with g of x. Okay, so suppose I am having one polynomial g of x. I am dividing this polynomial g of x by the polynomial p of x. Right, समझो यहाँ पे. So this is nothing but my g of x. I am dividing this with p of x. Okay. After division, यहाँ पे जो मुझे polynomial मिल रही है, that is in place of quotient. So let us take it as quotient. After simplification, यहाँ पे in the end आपको एक polynomial मिल रही है. Let us take it as remainder. Your remainder is r of x, right? And you all know relation between all these four terms 1, 2, 3, 4, right? What is the relation? If this is my dividend, if this is my divisor, if this is my quotient, and in final if I am getting remainder, then my dividend is written as, or I can write my dividend as divisor into quotient plus remainder, isn't it? So your dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So same concept I'll apply over here. So here my dividend is g of x, isn't it? Or suppose if I am taking it with the notation of your NCERT only, then in NCERT, this is my p of x and this is g of x. Okay. So here my dividend will be p of x is equal to, what is my divisor over here?
g of x into what is my quotient over here, q of x, plus what is my remainder over here, r of x, right? So here your p of x is equal to g of x into q of x plus r of x. Okay, just I have written in the form of this, right? So this polynomial division I have written in the form of this, right, where r of x is my remainder. I will repeat all the things once again, right? Just wait and let me complete this thing. So from here, what is the observation is, हम ये प्रोसेस कब तक रिपीट कर रहे थे, हम ये डिवीजन कब तक रिपीट कर रहे थे? We are repeating this procedure till we are getting degree of r. Here degree of r is 1 and here degree of p is 2 or degree of g is 2, isn't it? So we are repeating this process until our degree of r is coming lesser than degree of g. Okay, or degree of r is coming lesser than degree of g. g हमें फाइंड ही नहीं करना है, वो क्वेश्चन में ही दिया होता है. p and g are given in question only. We have to find q and r, right? So we are completing the process, this process, until we are getting our degree of remainder, that is called degree of r of x, lesser than degree of g of x, right? That is divisor polynomial. So degree of r of x should be less than degree of g of x, और अगर ऐसा नहीं है, your remainder should be 0. आपका remainder 0 भी हो सकता है. Okay, so degree of r of x should be less than degree of g of x, or your remainder should be 0. Now, so let me give you remainder theorem now. I will repeat all the things, don't worry. In remainder theorem, let p of x be any polynomial of degree greater than or equal to 1. Suppose p of x आपका कोई भी polynomial है, let p of x is any polynomial which is having its degree greater than or equal to 1, means it is having degree greater than or equal to 1, and let a be any real number what is real number we have seen in chapter number 1 clearly. Now if p of x is divided by x minus a, then remainder is p of a. So if p of x is divided by x minus a, मतलब अगर मैं उसको x minus a से divide कर रहा हूँ, so my remainder will be p of a. I will simply put x is equal to a in the polynomial. That will be the value, or that will be the remainder. That remainder will be obtained when this p of x is divided by x minus a. That means you don't have to divide your polynomial with x minus a. You can directly substitute value of x is equal to a in the polynomial to get the value of remainder. Okay, so let me explain this all once again. So here we have already seen this example. Now we are trying to convert this example in form of general polynomial. So suppose my dividend polynomial is p of x, my divisor polynomial is g of x, my quotient polynomial is q of x, and my remainder polynomial is r of x. So if I am dividing my dividend polynomial with divisor,
I will get quotient and I will get remainder. So my dividend will be equal to, right, sorry, my dividend will be equal to divisor into quotient plus remainder. This we all know from very beginning. So what is my dividend polynomial over here? P of x. What is my divisor polynomial over here? G of x. Quotient polynomial is Q of x and remainder is R of x. So finally I can write P of x is equal to G of x into Q of x plus R of x. This is only for general knowledge, and this division process till which point we have to continue? Till that point until we get remainder as 0, or we will get degree of remainder is less than degree of G, that is divisor. Now our remainder theorem is, let P of x be any polynomial which is having degree greater than or equal to 1 and A be any real number. Now Vikas is asking what is A, because A is any real number. If P of x is divided by x minus A, then remainder is P of A. अगर आप उसको x minus A से divide कर रहे हो तो remainder will be your P of A. Okay, so is it clear now? So Chandan, I have repeated it once again. Janvi, I have repeated it from starting. Sukirti, G of x question में ही दिया होगा. Yashash, I have repeated it from starting. Now Afsha is telling that the screen is not visible. So, okay, example हम direct in class exercise के ही देखेंगे. X minus A is x minus A. It is one polynomial. It can be x minus 2, x minus 3, x minus 5, x minus 7, anything. Okay. No problem, Janvi. It is because of net error, right? Use recording after the class. Don't worry for this topic. So is it clear now? क्या यहाँ तक चीजें clear हो गई? अब फॉर्मूला बुक में आपको कितना लिखना है? हाँ तो पूरा बता दिया ना जानवी, मैंने 2 बार बता दिया पूरा. Right. Now P of x is equal to G of x into Q of x plus R of x. Only you have to write this. You have to write these two things in formula book. This dividend equal to divisor into quotient plus remainder, and this P of x is equal to G of x into Q of x plus R of x. ये दोनों चीजें आपको लिखनी है 5 times. Okay, in formula book. And this remainder theorem, ये remainder theorem आपको लिखना है 5 times. ओके, ये रिमाइंडर थ्योरम आप एनसीईआरटी में देखो तो एनसीईआरटी में ये आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी. ओके, जो मैंने बीच में लाइन नहीं लिखी है, दैट इट इज द डिग्री ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. सो लेट p of x is the degree greater than or equal to 1, a be any real number. If p of x is divided by x minus a, then remainder is p of a. आपको बस इतना याद रखना है कि p of x को अगर मैं x minus a से डिवाइड करूंगा, so my remainder is p of a. राइट? नो यू आई एम, अभी एग्जांपल मैंने दिया ही नहीं है ना, एग्जांपल आपको लिखना ही नहीं है, जस्ट ये 2 लाइन और ये लाइन, ओनली दिस 3 लाइंस. ओके, डोंट वरी यशस, आप ने खुद बोला कि आपके वहां नेटवर्क का बहुत इश्यू चल रहा है, सो डोंट वरी ना, यूज रिकॉर्डिंग आफ्टर द क्लास. ओके, तो इज इट क्लियर? वो विकास मीटिंग एंड होने के बाद मैं बताऊंगा. ओके, सो this is the thing. Now let us see example based on it. No, ये left hand था, and you have to write this as well. These 2 conditions. 5 times में आपको ये 2 condition add करनी है. Okay, so this, and this. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. बाकी कोई चीजें लिखने की जरूरत नहीं है. So I'm repeating it once again. Dividend equal to